Hello students, today's class is of trigonometry of 10th standard. ट्रिग्नोमेट्री 10th के लिए एक नया कंसेप्ट है, जैसा कि आप लोगों ने इससे पहले ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नहीं पढ़ा है और ये एक न्यू कंसेप्ट आपको इस क्लास में मिलेगा और जैसा कि आपके सिलेबस में रखा हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड जो है वो ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है और जिसका मतलब होता है ट्राई गॉन मेट्री। ट्राई मीन्स 3, गॉन मीन्स साइड्स and metry means measurement. So under this we are going to study about a figure, three-sided figure. Three-sided figure means triangle. हम triangle की यहाँ पे स्टडी करेंगे। एक triangle जिसके 6 एलिमेंट्स होते हैं, 3 sides and 3 angles, हम उसकी स्टडी करने वाले हैं। और जो आपका सिलेबस है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल मिलेगा, तो आप राइट एंगल ट्राइंगल की स्टडी करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। तो जैसा कि यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपको रेशियोज मिलेंगी जो कि 6 रेशियोज होती हैं और वो रेशियोज कुछ इस तरह से हैं। ये आपका ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी पर 90 डिग्री है। तो जो आपके एंगल ए एंड सी हैं ये दोनों एंगल्स एक्यूट एंगल्स हैं। तो जो भी हम यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे, जो भी रेशियोज निकालेंगे, इट विल बी विद रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल्स। तो जैसे कि इस मेरे फिगर में ए और सी दोनों एक्यूट हैं, तो मैं ए के पॉइंट ऑफ व्यू से रेशियो निकालूंगा या सी के हिसाब से निकालूंगा। तो मेरा मतलब यह है कि अगर हमने, जैसा कि मैं पहले आपको रेशियोज के बारे में बता दूं, तो रेशियोज हमारी होती हैं बेसिकली ये 3 होती हैं, 3 रेशियोज, 3 उनके रेसिप्रोकल्स होते हैं। तो टोटल 6 रेशियोज होती हैं, जिसमें हमारे पास साइन होता है, साइन, कॉस, टेन। टेन का पूरा नाम होता है टेंजेंट, ये कोसाइन होता है, साइन होता है। साइन का जो रेसिप्रोकल है वो कोसेक होता है, जिसका पूरा नाम कोसिकेंट होता है। कॉस का सेक होता है सिकेंट, और टेन का कोटेंजेंट होता है, जिसको हम कॉट बोलते हैं। कोटेंजेंट जिसको हम सिंपली शॉर्ट में कॉट बोलते हैं। तो आपके पास है साइन, उसका रेसिप्रोकल है कोसेक, कॉस का सेक और टेन का कोटेंजेंट दैट इज कॉट। तो ये 6 ये रेशियोज हमारे पास हैं। अब इन रेशियोज को साइड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे रेशियोज बनाई जाती है इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको ये देखना है यहाँ पर कि जो है जैसे मेरे पास है एक मैं आपको सिस्टम के थ्रू मैं आपको बताना चाह रहा हूं। जैसे ये है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले। सोना मीन्स साइन, चांदी मीन्स कॉस और तौले दैट इज टेन। तो ये आपको मिल गया कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इज साइन, बेस अपॉन हाइपोटेनियस इज कॉस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज टेन। अब बातें आती है कि जैसा मैंने आपको बताया कि साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो कोसेक होता है। तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर करूं, तो ये बन जाएगा कोसेक। ये कोसेक हो गया। कॉस का अपोजिट या रेसिप्रोकल सेक होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ये सेक हो जाएगा। इसी तरीके से परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो टेन है, तो आप इसको बेस अपॉन परपेंडिकुलर करा दीजिए तो ये कॉट बन जाएगा। तो बात आ गई कि ये हमारे पास बेसिकली 3 रेशियोज हैं, साइन कॉस टेन। साइन में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस में बेस अपॉन हाइपोटेनियस और टेंजेंट में परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया, सेक के लिए हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो गया और कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये पूरी हमारी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। अब इनमें सबसे पहले हमें ये समझना है कि जो इस ट्राइंगल के अंदर, जैसा कि हम देख रहे हैं बी पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो बेस हमारा अगर बेस है
तो परपेंडिकुलर BC अगर हमारा बेस बनता है तो AB जो है परपेंडिकुलर हो जाएगा, और अगर हम AB को बेस लेते हैं तो BC परपेंडिकुलर हो जाएगा। इस तरह से BC और AB में बेस और परपेंडिकुलर हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। कोई बेस होगा तो दूसरा परपेंडिकुलर, अगर एक बेस है दूसरा परपेंडिकुलर। AC इज फिक्स्ड, ये हाइपोटेनियस है, 90 डिग्री के अपोजिट में हमेशा हाइपोटेनियस होता है। तो इस सिचुएशन में अब हमें ये देखना है कि अगर मान लीजिए कि हमें साइन लेना है, साइन, तो साइन हम लेने जा रहे हैं तो साइन किस एंगल के रेफरेंस में ले रहे हैं। अगर और जो भी हम एंगल लेंगे वो एक्यूट एंगल लेंगे, मतलब अगर हमने एंगल ए लिया है तो ए के रेस्पेक्ट में मैं यहां बोल सकता हूं कि साइन ए, साइन ए, अगर ए मैंने एक्यूट एंगल सेलेक्ट किया है तो ए के रेस्पेक्ट में साइन ए में कौन सी साइड्स इन्वॉल्व होंगी। जैसा कि हमें पता है कि परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस साइन होता है, तो जो एंगल हमने लिया है उसके अपोजिट में हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो इस हिसाब से ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। और ये हाइपोटेनियस तो फिक्स है, तो आपका जो बेस है वो AB हो जाएगा। जब हमने ए के रेस्पेक्ट में रेशियोज निकालने की बात की है तो साइन ए जैसा कि है, ए साइन में परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस होता है, तो परपेंडिकुलर हमारा BC हो गया और हाइपोटेनियस अपना AC हो गया। तो A के रेफरेंस में या विद रिस्पेक्ट टू A, साइन ए जो है वो BC अपन AC होगा इस ट्रायंगल के अंदर, साइन ए। और हमें पता है कि जो कोसेक होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो कोसेक ए हो जाएगा हाइपोटेनियस अपन परपेंडिकुलर, जो कि AC अपन BC हो जाएगा। ये तो हो गया साइन और कोसेक के केस में। दूसरी बात, कॉस ए हमें निकालना है, तो कॉस में क्या होता है, कॉस में होता है बेस अपन हाइपोटेनियस, तो ये हमारा AB जो है वो बेस रहेगा, तो AB बेस अपन हाइपोटेनियस, तो AB अपन AC, ये हो गया हमारा कॉस ए, AB अपन AC, बेस अपन हाइपोटेनियस। कॉस का अपोजिट सेक होता है, तो सेक ए हो जाएगा हाइपोटेनियस अपन बेस, जो कि AC अपन AB बन जाएगा। ये इसका हो गया। तीसरी बात हमारे पास है टेंजेंट के लिए, तो tan A होता है परपेंडिकुलर अपन बेस। इस ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर है वो BC है, तो BC अपन AB, ये हो गया टेंजेंट tan A। इसी तरह से इसका रेसिप्रोकल जो cot A बनेगा, cot A बन जाएगा बेस अपन परपेंडिकुलर, जो कि AB अपन BC हो जाएगा। ये तब बना जब हमने ये सारी जो रेशियोज है ए एक्यूट एंगल के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट किया है। तो हम जो रेशियोज को किसी भी एक्यूट एंगल के हिसाब से निकाल सकते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे A से निकाला है, तो मैं अब यहाँ पर C से भी निकाल के दिखा देता हूँ। अगर हमने C लिया है, C के रेस्पेक्ट में मैं रेशियोज को अब निकालने की बात कर रहा हूँ। हमने C एंगल लिया तो C के अपोजिट में परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब ये परपेंडिकुलर हो गया, ये तो हाइपोटेनियस फिक्स है, 90 के अपोजिट में हमेशा हाइपोटेनियस रहेगा किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में। ये अपना बेस हो गया। अब मेरे पास साइन C निकालना है, साइन C के रेस्पेक्ट में। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। अब यहां पर जो परपेंडिकुलर है वो AB हो गया और हाइपोटेनियस AC हो गया। साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉसेक C हो जाएगा हाइपोटेनियस अपन परपेंडिकुलर, जो कि AC अपन AB हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं। कॉस C बराबर हो जाएगा बेस अपन हाइपोटेनियस, बेस अपना BC हो गया, हाइपोटेनियस AC हो गया। इसका रेसिप्रोकल सेक C होता है, सेक C, जो कि हाइपोटेनियस अपन बेस हो जाएगा और ये AC अपन BC हो जाएगा। ये दो रेसिप्रोकल्स हैं।
तीसरा हमारे पास है टेंजेंट का, तो टेन सी हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास है ए बी और बेस है बी सी। ए बी अपॉन बी सी इज टेन सी। इस फिगर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है। कॉट सी हमारे पास जो कि इसका रेसिप्रोकल रहेगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और ये बी सी अपॉन ए बी हो जाएगा। तो ये आपने देखा कि ये 6 रेशियोज हमारे पास हैं। 6 रेशियोज हो गई, साइन उसका रेसिप्रोकल कोसेक, कॉस उसका रेसिप्रोकल सेक, टेन और कॉट, पूरे 6 हो गए। तो साइन में हो गया परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, कोसेक हो गया हाइपोटेनियस अपन परपेंडिकुलर उसका रेसिप्रोकल, और कॉस में बेस अपन हाइपोटेनियस, सेक उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा हाइपोटेनियस अपन बेस, और टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर अपन बेस, कॉट हो जाएगा बेस अपन परपेंडिकुलर। तो ये पूरे 6 रेशियोज हैं, और रेशियो निकालने के लिए आपको कोई न कोई एक एक्यूट एंगल लेना होगा, उसके रेस्पेक्ट में निकालना होगा। जैसा कि मेरा ये ट्रायंगल जो बता रहा है बी हमारा 90 डिग्री है, तो हम 90 डिग्री को नहीं लेंगे। एक्यूट एंगल ए और सी है, तो ए और सी के रेस्पेक्ट में हमारे सारे रेशियोज निकलेंगे। ये हमारा एक फंडा है जो रेशियोज के बारे में मैंने आप लोगों को बताया।